हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके चैनल में जीएस एकेडमी बाई मनीष। आपके लिए आज मैं जीएसटी के क्वेश्चन लाया हूं जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये क्लास स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए है जो 45 दिन का टारगेट बैच चल रहा है। डेली वीडियो टॉपिक वाइज मिल रही है आपको, हर सब्जेक्ट की वीडियो। अच्छे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। मुझे यहाँ तक पता है वहाँ तक यही क्वेश्चन हो, यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में बसेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो यूपी एसएससी पीएट का एग्जाम देने वाले हैं। जो ना दे रहे हैं उनको को भी पास वीडियो को भेजें। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 इस वीडियो के बाद अपलोड होगा। इसलिए आपसे कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो। 25 क्वेश्चन है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस एकेडमी बाई मनीष के द्वारा। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुई? ये फ्रांस में लागू हुई थी। भारत में जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? असम में। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी कब किस दिनांक को लागू किया गया था? बताइए। प्रश्न नंबर 4 का 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी गई थी? क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, सेव कर लीजिए। डेली टॉपिक में आपके सिलेबस में जीएसटी नाम का एक टॉपिक दे रखा है। जीएसटी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी गई थी? 8 सितंबर 2016 को। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते सुना के जा रहा हूँ, आप सुनते रहें ईयरफोन लगा के और देखते रहें और एक नज़र से देखें, इसलिए जल्दी से याद हो जाएगी आपके लिए। आपको याद ही करना है, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? जीएसटी आप चोरी करेंगे तो आपको कितना सज़ा मिलेगा? 5 वर्ष की सज़ा मिलेगी आपको अगर आप जीएसटी चोरी करते हैं तो। लोकसभा में जीएसटी पास कब किया गया था? लोकसभा में जीएसटी कब पास किया गया था? 3 अगस्त 2016 में। यह एक केंद्र का कानून था जीएसटी को लाना और भारत में लागू करना, इसलिए ये दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में लागू होना ही इसका आवश्यक था। तो ये राज्यसभा में भी लागू हुई थी। तो राज्यसभा में कब पास किया गया था? तो राज्यसभा में जीएसटी पास कब किया गया था? तो 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में भी हो गया। तब ये जाके राष्ट्रपति के पास पहुंचा जब राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया, जब भारत में ये लागू हुआ। और वह सबसे पहले कौन सा राज्य था जिसने लागू किया था? वो असम राज्य था। असम राज्य में सबसे पहले हुआ था और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था जीएसटी। इसको भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है? ये बताइए। कनाडा से लिया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। जीएसटी पंजीकरण कितने अंक होते हैं? जो जीएसटी नंबर होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसमें संख्या कितनी होती है? तो इसमें 15 अंक होते हैं। 15 अंकों का जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? एनटीपीसी में पूछ लिया गया क्वेश्चन। अभी हाल ही में जो एनटीएक्स में एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है ये जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? आपको बताना है जीएसटी किस प्रकार का कर है। अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष कर है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी को वीडियो खत्म होने के लिए ऑफलाइन कमेंट करना है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। चैनल को सब्सक्राइब कराएं। 1000 चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी 1000 के सब्सक्राइब चैनल करवाएं। जीएसटी लागू करने वाला भारत में कौन से क्रम का देश है? यह अपना कौन से क्रम का देश है जब जीएसटी लागू हुई थी? तो ये था 161वां और बहुत जगह 160 भी मिलेगा। तो यह आयोग के ऊपर है, 160 आंसर सही मानता है या 161 मानता है। तो मैंने इसमें जो माना गया है, पेपरों में जो पूछा गया है वो 161 था। तो हमारा देश 161 नंबर का था। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो जीएसटी परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे बताइए। इसमें 33 सदस्य थे। 33 सदस्य थे। जीएसटी की दरों में से कौन सा कथन सही है? इसमें ये कथन दे रखा है, 3 कथन है, आपको इसमें से बताना है। दर दी गई है परसेंट में कितना कितना, कौन सा इसमें सही है? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है बताइए। जीएसटी की दरों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ये पीसीएस में पूछा गया था पिछली वर्ष में, पीसीएस में।
तो इसका आंसर ए सही है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यह है इसका आंसर। जीएसटी में कितने चीज़ों को बाहर रखा गया है? जीएसटी में किन चीज़ों को बाहर रखा गया है? जीएसटी में जो कुछ चीज़ें बाहर रखी गई हैं आपको भी पता होगा। देखो, एक पेट्रोल है, पेट्रोल जीएसटी से बाहर रखा गया है। स्वास्थ्य सेवा है, ये भी जीएसटी से बाहर रखी गई है। शिक्षा है, जो भी जीएसटी से बाहर रखी गई है। एक आपकी शराब है जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं पीने में, ये जीएसटी से बाहर है। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जीएसटी लागू करने का सुझाव जो समिति बनी थी, उस समिति को क्या नाम था? जो जीएसटी लागू करने के लिए एक समिति बनी होगी, उस समिति का नाम क्या था, ये बताना है आपको। ये थी विजय केलकर समिति ने। जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना था? ये एनटीपीसी में जो अभी एग्जाम, जो इसी साल 2021 में एग्जाम हुए थे एनटीपीसी का फेज 1 का, उसमें पूछा गया, 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको पता है, पहला तो हर लोग याद कर लेता है, पहला असम में, आप दूसरा बताइए ना, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है बिहार। इसको याद रखना भाई, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर, जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना था? तो बना था बिहार। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मैं थोड़ा इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्ट बने, कम मिनट की वीडियो होगी तो आप लोग वीडियो ज़्यादा देखोगे, अच्छी होगी, कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको टाइम भी बचेगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा टाइम दूँ, मैं फालतू बकवास करूँ तो कोई वीडियो नहीं देखेगा। तो मेरा काम है, भली मेरा छोटा चैनल है पर चीज़ एकदम 1 नंबर की मिलती है, आप विश्वास कीजिए। आपका यहाँ से 1 से 2% स्पेशली बनेगा यूपी पैट में। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। इसमें यह है दिल्ली, नई दिल्ली या दिल्ली, गुरुग्राम या नोएडा। दिल्ली को, अगर दिल्ली ऑप्शन आता आप तो आपको दिल्ली मानना है पहले। जीएसटी का परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? जो भारत में जीएसटी है वो कितने प्रकार के कर लगाए गए हैं? इसमें कर भी तो होंगे, कई प्रकार के हैं, बताओ। इसमें 3 प्रकार के कर हैं अपने भारत में, जो हमारे भारत में जीएसटी लागू हुई है उसमें 3 प्रकार के कर हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी का जो परिषद का अध्यक्ष होता है, जीएसटी को जो कैसे देखभाल करना, उसका जो भी काम है, जीएसटी का कैसे कहाँ लागू करना, कितना % देना है, और जो भी राज्य से कितना लेना है, राज्य को कितना देना है, इस चीज़ का वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री होता है हमारा प्रेजेंट में है सीता, वो हैं जो प्रेजेंट में अपनी महिला हैं, उनको वित्त मंत्री हैं। पहला राज्य है जो जीएसटी विधेयक को पारित कर दिया गया, ये क्वेश्चन अलग है। देखो, वो था पहला राज्य लागू करने वाला, वो तब सबसे लास्ट में कौन सा? ये है विधेयक। विधेयक को ध्यान रखना, जीएसटी विधेयक को पर आप हाईलाइट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है तेलंगाना, 24 नंबर का। इसे याद रखना, ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें जीएसटी विधेयक दिए रखा है, ठीक है, इसको ध्यान से रखना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? आप बताइए। देखो भाई, गूगल पे सर्च कोई नहीं करेगा, मैंने आपको बोला है आपको आंसर बताना, तो गूगल पे सर्च मत कीजिए, अपने दिमाग लगाइए, सोचिए, ऑप्शन काटिए, उस हिसाब से गलती तो चला जाएगा आंसर, पर गूगल पर सर्च नहीं करना। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड होती रहेंगी, ध्यान से पढ़िए, आपका प्रश्न में जरूर आंसर आएगा। आपका ये 25 नंबर लास्ट प्रश्न है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैंने आपको 3 प्रश्न दिए हैं घर के लिए, तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गूगल पर कोई सर्च नहीं करेगा, चीटिंग कोई नहीं करेगा भाई लोगों। बताइए आप देखो, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस सूचना को आप अवश्य पढ़ें और मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रखें। एक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, छोटा चैनल है, इसको और आगे के लिए बढ़ाएं तो मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें लाऊंगा। धन्यवाद। जीएस एकेडमी बाय मनीष।